2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 1,80,000 ਡੀਐਸਪੀ ਨਾਲਾਖੁਰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੀਡਰ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਐਸਆਈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਗੇੜੇ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਹੁਕਾਮੇ ਬਾਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਐਸਐਚਓ ਇਹ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਇਹ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮਜਬੂਰਨ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ जाएगा, मैंने डिसमिस किया जाएगा, लेकिन मैं हर काम वास्ते तैयार हूं। उनका एक रीडर है जुल्फकार एएसआई, मैं बार बार उसके पास गया हूं, लेकिन उसने मुझे जैसे ट्रकाते नहीं ट्रकाया, बस चले जो। वारदात के बाद रिकवरी तो दूर की बात, आपको सुना तक नहीं गया। जी जी बिल्कुल। अपनी वीडियो में ये बार बार तज़किरा करते नजर आ रहे हैं, तो क्या वजह है? आपके अफसरान या आपकी बात नहीं सुन रहे? ये कोई साजिश तो नहीं है? आप अल्फन की बात करते हैं कि आप मैंने बात पहले नहीं भी सुनी कुरान पाक उठा के कहा, अभी भी ये बात कर रहा हूँ, मेरी एफआईआर इंक्वायरी करें, चेक करें। अगर मैं झूठा हूँ तो मुझे सजा दी जाए, अगर मैं सच्चा हूँ तो फिर मुझे इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा 2 साल हो गए। अगर अभी परेशान हो, अगर अभी भी मेरा घर का निजाम ही चल रहा है जी, कांस्टेबल हो या किसी और महकमे के हो या कोई गरीब सिविलियन हो, उनको भी ऐसे डील किया जाए जैसे बड़े लोगों को किया जाता है। इनकी सिफारिशें हैं, हमारी कोई सिफारिश नहीं। मेरी सिफारिश होती तो मुझे भी अभी तक वारदात उसकी रिकवरी हो जाती। बस हाथ जोड़ के मैं सीएम से, पीएम से और फील्ड मार्शल से कहूंगा कि हम जैसे लोगों के साथ तामन किया जाए। बस हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ, यूनिफॉर्म में कह रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़याज़ शराजी। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे पंजाब पुलिस के नौजवान से करवाने जा रहा हूँ, एक ऐसे कांस्टेबल से करवाने जा रहा हूँ जिसकी वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। कुरान मजीद हाथ में थामे अपने आला अफसरान के सामने इंसाफ की फरियाद कर डाली। इनका कहना है कि 2024 में इनके साथ एक वारदात पेश आई। इनके आला अफसरान ने इंसाफ तो दूर की बात, इनको सुना तक नहीं। तमाम तर चीजें इस कांस्टेबल से जानेंगे, नौजवान से जानेंगे कि आखिर क्या वजह पेश आई, अब तक आपको इंसाफ क्यों नहीं मिल सका। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। आपने कुरान मजीद हाथ में पकड़ के आप फरियाद कर रहे हैं अपने आला अफसरान के सामने कि आपको 2024 से अब तक इंसाफ नहीं मिला। वजह क्या है कि आम आदमी कहाँ जाए अगर आप या अपने आला अफसरान के सामने इंसाफ की फरियाद करते नजर आ रहे हैं? फरियाद मैंने इसलिए की कि मैं जब भी गया हूँ थाने में, मलिक अरशद एसएचओ लगा हुआ था, 631/24 मेरी एफआईआर नंबर है। तो मैं जब भी गया हूँ, डीपीओ राशिद साहब लगे हुए थे यहाँ पे, उन्होंने टीम बनाई, उन्होंने कहा कि फौरी तौर पे इसको मतलब कि इसके साथ अकोमोडेट किया जाए। मलिक अरशद साहब के पास आए, उन्होंने मेरी बिल्कुल बात नहीं सुनी। फिर डीएसपी साहब लगे हुए थे, दानियाल साहब, उनका एक रीडर है जुल्फकार एएसआई, मैं बार बार उसके पास गया हूँ, लेकिन उसने मुझे जैसे ट्रकाते नहीं ट्रकाया, बस चले जो पंजाबी में जिस तरह के ट्रका दिया। हाँ ट्रका दिया, अभी सुबह आ जाना, कल आ जाना, परसों आ जाना, ऐसे करते करते 2 साल गुजर गए। लेकिन अभी तक मेरी कोई किसी ने नहीं बात, मतलब कल रात से पहले किसी ने मेरी बात नहीं। अच्छा, जब ये वीडियो आपने लगाई है, वीडियो आपकी एक ऐसे चल रही है जैसे जंगल में आग लग जाती है, हर जगह पे आपका चर्चा है। वीडियो लगाने के बाद कोई आला अफसरान ने आपके साथ राब्ता किया हो कि आपको कोई कंपनसेट किया जाएगा, कोई अकोमोडेट किया जाएगा? काड़ा जो है मौजूदा, उन्होंने मेरे साथ राब्ता किया है। उसके अलावा जो एसडीपी और नाला हैं, उन्होंने बात की है। आतिफ नवाज सब इंस्पेक्टर एसएचओ लगा हुआ है सिटी नाला में, उन्होंने मेरे साथ काफ़ी अकोमोडेट किया है। अभी जो उसके बाद काफ़ी तावन कर रहे हैं, टीम भी वगैरह उन्होंने तश्कील दी है और वो मतलब मेरे साथ काफ़ी तावन कर रहे हैं। वीडियो लगाने के बाद ये सारा कुछ हुआ है? नहीं, वीडियो असल में इनके पास तो मैं गया नहीं था। उसकी वजह ये थी कि मेरे कोई प्रॉब्लम बन गई थी, मेरी भाभी बीमार रही है 2-3 माह, वो लाहौर में दाखिल रही हैं, तो मैं इनके पास नहीं जा सका। इन्होंने मेरे साथ बहुत तावन किया। अभी जो मौजूदा सेटअप है, डीपीओ साहब हों, एसडीपी और नाला और एसएचओ सिटी नाला आतिफ नवाज लगे हुए हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा अभी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पंजाब पुलिस में डेफिनेटली जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपके साथ ही वारदात होगी, तो वारदात के बाद रिकवरी तो दूर की बात, आपको सुना तक नहीं गया। जी जी बिल्कुल। आप अपनी वीडियो में ये बार बार तज़किरा करते नजर आ रहे हैं, तो क्या वजह है? आपके अफसरान या आपकी बात नहीं सुन रहे? नहीं, बस ये जिन्होंने नहीं सुनी मैंने उनका नाम बताया। मलिक अरशद साहब के पास में आया हूँ, डीपीओ साहब ने जिम्मे लगाया, राशिद साहब ने उनके कि इसके साथ तावन किया। ये कोई साजिश तो नहीं है? आप अल्फन की बात करते हैं कि आप मैंने बात पहले नहीं भी सुनी कुरान पाक उठा के कहा, अभी भी ये बात कर रहा हूँ। मेरे साथ जो वारदात हुई है, अगर इसमें मैं झूठा हूँ तो जो सजा बनती है उसके लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, हो सकता है आपको कोई टर्मिनेट कर दिया जाए या इस तरह का कोई? बिल्कुल, टर्मिनेट के लिए भी मैं तैयार हूँ। जो भी सजा बनती है, अगर मैं झूठा हूँ तो मुझे वो सजा दी जाए। हक की आवाज उठा रहे हैं? हक की आवाज है। अगर मैं सच्चा हूँ, मैं हाथ जोड़ के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहबा, सीएम और जनरल आसिम मुनीर साहब, जो इन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं, उनसे मैं ये भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी 1,80,000 2-2.5 साल पहले वारदात हुई है, तकरीबन मेरी 5 से 6 सैलरियाँ बनती हैं, और अभी आप हालात महंगाई के देख लें कि मेरा कैसे। अच्छा, फिर अब क्या हो रहा है आपके साथ? अब ये है कि अगर मुझे अभी भी इंसाफ ना मिला, अगर मेरी रिकवरी ना हुई या मुझे टर्मिनेट किया गया या कुछ सजा वगैरह दी गई, तो मैंने और कुछ भी नहीं करना, मैंने खुद को अपने आप को ख़त्म कर लेना
और वो वीडियो बना के मैं सबको बता के अपने आप को खत्म करूंगा। इतने परेशान हो आप? अगर अभी भी मेरा घर का निजाम ही चल रहा है जी, मेरे पास 1 रुपया नहीं, पेट्रोल के लिए मेरे पास पैसे नहीं, क्या करूं मैं? मेरे हालात ऐसे हैं, क्या करूं? बूढ़ी माँ मेरी 4 बार उसको मैंने हेपेटाइटिस के इंजेक्शन लगवाए हैं, बताएं क्या करें? मारें इसके साथ टक्कर मर जाएं और क्या करें? परेशान नजर आ रहे हैं आप। परेशानी आप सामने, आपको मैंने जो भी बात की है मैंने कुरान पाक, उससे मुकद्दस कलाम तो नहीं दुनिया में कोई, मैंने सीने से लगा के कहा कि मैं बिल्कुल सच्ची उस बात में। मेरी FIR इंक्वायरी करें, चेक करें, अगर मैं झूठा हूँ तो मुझे सजा दी जाए, अगर मैं सच्चा हूँ तो फिर मुझे इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? 2 साल हो गए। आप रोने लगे हैं? नहीं, रोने की बात नहीं, बस ये है कि जब बंदे आपके एक्सप्रेशन बड़े जिस तरह सर, जब बंदे के जिस्म में तब जान रहती नहीं, जब बंदे को इंसाफ नहीं मिल रहा, मैं खुद यूनिफॉर्म में हूँ, मेरे साथ नहीं अगर हो रहा है ऐसा, इंसाफ नहीं हो रहा, मैं सच्चा भी हूँ, तो फिर लोगों की क्या हालात होंगे आप खुद अंदाजा लगा सकते। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि बस जो वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा और फील्ड मार्शल से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे जैसे तबके के जो लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, वो कांस्टेबल हों या किसी और महकमे के हों या कोई गरीब सिविलियन हों, उनको भी ऐसे डील किया जाए जैसे बड़े लोगों को किया जाता है, जिनकी सिफारिशें हैं। हमारी कोई सिफारिश नहीं, मेरी सिफारिश होती तो मुझे भी अभी तक वारदात उसकी रिकवरी हो जाती, कोई मेरी सिफारिश नहीं है। कितना अरसा हो गया सर्विस करते तकरीबन हुए? 15 साल हो गए। 15 साल सर्विस करते हो गए हैं, लेकिन महकमे ने आपको अकोमोडेट कंपलसेट कुछ भी नहीं किया। नहीं जी, जिन लोगों ने नहीं किया मैंने उनका नाम बताया, मलिक अरशद SHO जिनके दौर में ये FIR हुई है, उसके बाद अरसलान जोया साहब आए हैं, उन्होंने रिकवरी नहीं की। जोया साहब तो बड़े ब्लंट आदमी, वो कहते हैं कि मैं बड़ा काम करता हूँ। नहीं, उन्होंने नहीं अकोमोडेट किया। उसके अलावा जो DSP साहब दानियाल साहब रहे हैं, उनके साथ जुल्फकार ASI रीडर है, उसने बिल्कुल मुझे बड़े गिड़े करवाए हैं, मेरी बात से नहीं सुनी, बस आ जाना, सुबह आ जाना, परसों आ जाना, दिल बर्दाश्ता नजर आ रहे हैं आप। ऐसे ही हुआ। कोई वजीर आला को कहना बस चाहिए? हाथ जोड़ के मैं CM से, PM से और फील्ड मार्शल से कहूंगा कि हम जैसे लोगों के साथ तामन किया जाए, बस हाथ जोड़ के मैं कह रहा हूँ, यूनिफॉर्म में कह रहा हूँ। यूनिफॉर्म में मलबूस, वर्दी में मलबूस एक कांस्टेबल नौजवान, पंजाब पुलिस का नौजवान, जो वजीर आला पंजाब और वजीर आजम पाकिस्तान से इंसाफ की अपील करता दिखाई दे रहा है। और ये एक सिस्टम के ऊपर, पूरे सिस्टम के ऊपर सवालिया निशान है और जोरदार तमाचा है। वजीर आजम साहब, आप जिस तरह बातें करते हैं और हमेशा ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग होती है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, और CM साहिबा तो हमेशा ये बात करती हैं कि जो महंगाई है वो इस तरह नीचे जा रही है, और जब पिछली गवर्नमेंट थी उस वक्त महंगाई ऊपर जा रही थी। लेकिन आज आपका ही नौजवान, आप ही का जो मुलाजम है, रियासत का मुलाजम, रियासत से हाथ जोड़ के अपीलें करता दिखाई दे रहा है। और कुरान मजीद, पाकिस्तान के अंदर जो कुरान मजीद है, आपको पता है कि बड़ी एक मुकद्दस किताब है मुसलमानों की, हाथ में पकड़ के बरमला ये कहता दिखाई दे रहा है कि मुझे इंसाफ दिया जाए, और कुरान मजीद हाथ में पकड़ कर कह रहा है कि मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं, और मेरे साथ ये बिल्कुल गलत हुआ है। 2024 का मुकदमा, जिसका ताहाल अभी तक इसके साथ कोई कंपलसेट नहीं किया गया, कोई अकोमोडेट नहीं किया गया। आखिर में कोई बात करना चाहते हो? बस यही मैं कहूँगा कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, और जो मेरी वारदात, नौकरी चली गई तो फिर इस वीडियो के बाद, इंटरव्यू के बाद, जो पुलिस में नहीं है, अल्लाह उनको भी रिज़्क दे रहा है, बस ये बात है। छोड़ देंगे? जो अल्लाह की मर्जी है उसके लिए मैं तैयार हूँ, बस तैयार हैं हाँ, बिल्कुल। हर लिहाज से जी ये इंशाल्लाह। सारे वीडियो बनाने का आपका मकसद क्या था? सिर्फ 1,80,000 रुपए रिकवर हो, या लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा? आपने किस वजह से ये तमाम सब काम के किए? लिए है, मेरे लिए भी है, सब गरीबों के लिए, जैसे मैं गरीब हूँ ऐसे कई लोग पुलिस और भी में हों। रहते हुए, हाँ। पुलिस में सर्विस करते हुए, आपको लगता है कि पुलिस के अंदर भी लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा? हाँ, कई लोग होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ होगा या हो रहा है, आपको भी पता ही है। अच्छा, हाँ, लेकिन ये है कि इस गवर्नमेंट के अंदर अभी काफी लोगों के साथ अकोमोडेशन है, इनका मतलब कि जैसे कहते हैं डंडा चढ़ा हुआ है, फायदा हो रहा है। अच्छा है, CM पंजाब ने जो अच्छा काम कर रही है। डंडा चढ़ा होता तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ इंसाफ मिल नहीं, जाता। अभी ये है कि मैं इंशाल्लाह ताला उम्मीद रखता हूँ कि अभी ये मामला ठीक हो जाएंगे, हाईलाइटेड हुआ है हाँ। मामला, तो अब ठीक होगा। हाईलाइट इंशाल्लाह। अच्छा, जिस बंदे को इंसाफ नहीं मिलता वो मीडिया का सहारा ले, फिर जाके इंसाफ मिलेगा। बस ये है कि ये भी कोई इस तरह का कोई बना दें कि जिस बंदे को इंसाफ नहीं मिल रहा वो मीडिया का ही सहारा ले। यकीनन एक मीडिया एक बड़ा टूल है, बड़ी एक, देखिए, मैंने कोई किसी के खिलाफ तो बात नहीं की, मैंने तो अपने हक के लिए आवाज उठाई है। अगर ये जुर्म है तो फिर इस जुर्म की सजा जो बनती है वो दे दें, बस। मैंने कोई गलत काम तो नहीं ना किया। जितनी मर्जी सजा दें सजा आप क्या है? तैयार हैं? क्या सजा है? डिसमिस वर्दी कर उतार देंगे, देंगे, यूनिफॉर्म उतार देंगे, डिसमिस कर देंगे, दूर तबादला कर देंगे, क्या कर लेंगे? यही है ना, सर्विस काट लेंगे। इसकी सजा और इसके अलावा क्या हो सकती है? हर तरह की सजा के लिए जो तैयार हैं। सजा है वो अल्लाह की तरफ से है। मैंने अपने हक पे आवाज उठाई है। मैंने इमाम हुसैन को मानने वाला हूँ, हजरत अली का मानने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो जो हक बात है मैंने वो की है, अल्लाह के पाक कलाम को सीने के साथ लगा के की है, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। नाजरीन, वो कहते हैं कि मुझ पे लाजम है कि हक बात का प्रचार करूं, मेरे शिजरे में हुसैन इब्ने अली लिखा है।
ये वो नौजवान था जिसका बरमला कहना है कि मैंने अपने हक की आवाज़ बुलंद की है और अगर इस आवाज़ के बाद मुझे टर्मिनेट किया जाए, वर्दी उतारी जाए, जो मर्जी किया जाए, मैं अपनी हक की आवाज़ बुलंद करता रहूंगा। और ये 2024 का मुकदमा था। आज 2 साल गुजर जाने के बावजूद अगर इस नौजवान को इंसाफ नहीं मिला तो फिर मेरा ये सवाल है रियासत से कि रियासत कहाँ खड़ी है, वो अवाम कहाँ जाए, जो सिविल अवाम है, जो सिविलियन है, जो आम लोग हैं, वो किसका दरवाजा जाके खटखटाएं। अगर रियासत अपने ही एक नौजवान को, अपने ही मुलाजम को इंसाफ देने में नाकाम है तो फिर रियासत को अपना तयन करना होगा।